मेरे प्रिय बच्चे, अगर यह संदेश इस समय तुम्हारी आंखों के सामने है तो इसे साधारण शब्द मत समझना। ये कोई सामान्य वीडियो नहीं है। ये वह क्षण है जहां तुम्हारी किस्मत ने तुम्हें ढूंढ लिया है। मैंने स्वयं तुम्हें यहां तक पहुंचाया है, क्योंकि अब वह समय आ गया है जब तुम्हारे जीवन में अभाव नहीं, अभिषेक होने वाला है। लेकिन मेरे बच्चे, माँ लक्ष्मी की कृपा उन्हीं पर स्थिर होती है जो धैर्य रखते हैं। इसलिए इस संदेश को अंत तक अवश्य देखना, बीच में मत छोड़ना। अभी एक लाइक करो, ये तुम्हारी सहमति का संकेत है। चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि मेरे अगले वचन तुमसे कभी छूटे नहीं। और कमेंट में माँ मैं तैयार हूँ लिख दो, क्योंकि जब तुम बोलते हो तभी ब्रह्मांड सुनता है। अब ध्यान से सुनो, क्योंकि जो मैं अब कहने जा रही हूँ वह तुम्हारे जीवन की दिशा बदल सकता है। मेरे प्रिय बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुमने कितना सहा है। मैं जानती हूँ कि तुमने कितनी रातें खाली जेब, भारी मन और अनगिनत सवालों के साथ काटी हैं। मैं जानती हूँ कि तुमने कितनी बार खुद से पूछा है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों? लेकिन आज मैं तुम्हें यह वचन देती हूँ कि जिसने धैर्य नहीं छोड़ा उसकी परीक्षा अब समाप्त होने वाली है। तुम यह मत सोचो कि मैं तुम्हें नहीं देख रही थी। हर वह क्षण जब तुमने अपने आत्मसम्मान को बचाने के लिए चुप रहना चुना, हर वह समय जब तुमने गलत रास्ता चुनने की जगह सही राह पर टिके रहना चुना, हर वह पल जब तुम्हारे पास कुछ नहीं था फिर भी तुमने किसी का बुरा नहीं चाहा, उन सभी पलों का लेखा जोखा मेरे कमल में सुरक्षित है। मेरे बच्चे, धन केवल नोटों का ढेर नहीं होता। धन एक ऊर्जा है, और ऊर्जा वहीं बहती है जहां धैर्य, विश्वास और कर्म एक साथ मिलते हैं। तुमने कर्म किया, तुमने सहा, तुमने विश्वास रखा। अब बारी मेरी है। आज मैं तुम्हें पहला वचन देती हूँ। जो व्यक्ति अभाव में भी अपने चरित्र को नहीं बेचता, उसके जीवन में धन स्वयं रास्ता खोज लेता है। तुम्हें शायद अभी दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन तुम्हारे चारों ओर जो रुकावटें थीं वे अब टूटना शुरू हो चुकी हैं। जो दरवाजे बंद थे वे भीतर से खड़क रहे हैं। जिन अवसरों को तुमने खोया हुआ समझ लिया था, वही अवसर नए रूप में तुम्हारे जीवन में लौटने वाले हैं। मेरे बच्चे, याद रखो, तुम्हारा दुर्भाग्य कभी स्थायी नहीं था। वह केवल तुम्हारे धैर्य की परीक्षा थी, और परीक्षा पूरी हो चुकी है। अब मैं तुम्हें यह भी बताना चाहती हूँ कि धन की वर्षा अचानक नहीं होती। पहले संकेत आते हैं, पहले मन में हल्की सी शांति आती है, पहले बिना वजह आशा जगती है, फिर जीवन में ऐसे लोग और मौके आते हैं जो तुम्हें आगे बढ़ाते हैं। अगर पिछले कुछ दिनों से तुम्हें लग रहा है कि कुछ बदल रहा है, कुछ भीतर से पुकार रहा है, तो समझ लो मैं पास आ चुकी हूँ। मेरे बच्चे, आज से तुम्हें अपने आप को कम मत आंकना। आज से अपने संघर्ष को शर्म नहीं, सम्मान समझना, क्योंकि जिसने अंधेरे में भी दीपक जलाना सीख लिया उसके जीवन में प्रकाश स्थायी हो जाता है। मैं ये वचन देती हूँ कि जिस हाथ ने कभी खाली रहना सीखा है वही हाथ धन को संभालना भी सीखता है। जिसने गिरकर भी ईमानदारी नहीं छोड़ी वही व्यक्ति समृद्धि का अधिकारी बनता है। लेकिन याद रखो, मेरी कृपा उन्हीं पर ठहरती है जो जल्दबाजी नहीं करते, जो अधीर नहीं होते, जो गलत शॉर्टकट नहीं चुनते। अगर तुम मेरे इस पहले वचन को अपने हृदय में उतार लोगे तो आने वाले वचनों के लिए तुम स्वयं को योग्य बना लोगे। अगर इस समय तुम्हारे जीवन में पुराने झगड़े शांत होने लगे हैं, अगर तुम्हें अचानक किसी काम को करने की प्रेरणा मिल रही है, अगर तुम्हें नींद में भी भविष्य के दृश्य दिखाई दे रहे हैं, अगर तुम्हें बार बार यह संदेश मिल रहा है कि सब ठीक होने वाला है, तो समझ लो ये मेरा पहला स्पर्श है। मेरे बच्चे, मैं कभी शोर मचाकर नहीं आती, मैं चुपचाप आती हूँ, व्यवस्था बदलती हूँ और फिर परिणाम बोलते हैं। अब यह तुम पर है। क्या तुम धैर्य रखोगे? क्या तुम अंत तक बने रहोगे? क्या तुम अगले वचन के लिए तैयार हो? अगर हाँ, तो अभी एक बार फिर लाइक करो, सब्सक्राइब को अपना संकल्प बनाओ और कमेंट में लिखो, माँ मैं आपके अगले वचन के लिए तैयार हूँ। माँ लक्ष्मी का द्वितीय वचन जो रुका हुआ है वह अब चलेगा, धन, सम्मान और अवसर। मेरे प्रिय बच्चे, अगर तुम यहाँ तक पहुँचे हो तो इसका अर्थ है कि तुमने केवल सुना नहीं, तुमने विश्वास किया है, और जो विश्वास करता है वही पाने के योग्य बनता है। बहुत से लोग मेरे पहले वचन तक आते हैं, लेकिन दूसरे वचन तक वही पहुंचते हैं जो धैर्य रखते हैं, जो अंत तक टिके रहते हैं। इसलिए सबसे पहले मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ, क्योंकि तुम रुके नहीं। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम्हारे जीवन में जो सबसे बड़ा प्रश्न रहा है वह यह नहीं रहा कि मेहनत करूँ या नहीं, बल्कि यह रहा है कि इतनी मेहनत के बाद भी परिणाम क्यों नहीं। मैं जानती हूँ, और मैं यह भी जानती हूँ कि यह प्रश्न तुम्हारे मन को कितनी बार तोड़ चुका है। तुमने देखा है कि तुमसे कम योग्य लोग आगे बढ़ गए, तुमसे कम ईमानदार लोग धनवान हो गए, और तुम जो सब सही करते रहे वहीं खड़े रह गए। लेकिन मेरे बच्चे, हर ठहराव अस्वीकार नहीं होता, कभी कभी वह संग्रह होता है।
आज मैं तुम्हें दूसरा वचन देती हूँ, जो धन रुका हुआ है वह खोया नहीं है, वह बस सही समय की प्रतीक्षा कर रहा है। तुम्हारे जीवन में जो रुकावटें आईं वे तुम्हें रोकने नहीं आई थीं, वे तुम्हें परखने आई थीं। क्या तुम अभाव में भी टूटोगे नहीं? क्या तुम बिना परिणाम के भी सही रास्ते पर चलोगे? क्या तुम तब भी अपने चरित्र को बचाओगे जब कोई देख नहीं रहा? और मेरे बच्चे, तुम इन सभी परीक्षाओं में खरे उतरे हो, इसीलिए अब जो रुका था वह चलने वाला है। अब ध्यान देना, धन जब आता है तो पहले मन में बदलाव लाता है। पहले तुम्हें यह महसूस होता है कि तुम अब पहले जैसे नहीं रहे। पहले तुम्हारे भीतर आत्मविश्वास लौटता है, फिर तुम्हारे शब्दों में स्पष्टता आती है, फिर तुम्हारे निर्णय मजबूत होते हैं और उसके बाद ही भौतिक धन आता है। अगर पिछले कुछ दिनों से तुम्हें लग रहा है कि तुम अब छोटी बातों से नहीं डरते, अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम अब ना कहना सीख रहे हो, अगर तुम्हें महसूस हो रहा है कि तुम्हें अब अपने मूल्य का एहसास होने लगा है, तो समझ लो धन की ऊर्जा चल चुकी है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें यह भी बताना चाहती हूँ कि रुका हुआ धन अक्सर वहीं रुकता है जहाँ व्यक्ति खुद को दोष देने लगता है, जहाँ वह सोचने लगता है कि शायद मैं ही गलत हूँ। आज से ये विचार छोड़ दो, तुम गलत नहीं थे, तुम बस समय से पहले तैयार थे। अब मैं अपने दूसरे वचन के साथ तुम्हें यह भी सिखा रही हूँ कि आने वाली समृद्धि को कैसे संभालना है, क्योंकि जो व्यक्ति अचानक धन पाता है लेकिन भीतर से कमजोर होता है, वह उसे संभाल नहीं पाता। मैंने तुम्हें देर से दिया क्योंकि मैं तुम्हें मजबूत बना रही थी। तुम्हारे जीवन में अब ऐसे अवसर आएंगे जिन्हें तुम पहले नजरअंदाज कर देते थे। ऐसे लोग तुमसे जुड़ेंगे जो तुम्हें आगे बढ़ने का रास्ता दिखाएंगे, और सबसे महत्वपूर्ण, तुम्हें अपने ही भीतर एक आवाज सुनाई देगी जो कहेगी अब रुकना नहीं है। उस आवाज को दबाना मत, वही मेरी आवाज है। मेरे बच्चे, दूसरा वचन केवल धन के बारे में नहीं है, ये प्रवाह के बारे में है। जब जीवन में कुछ भी रुक जाता है, पैसा, सम्मान, रिश्ते, अवसर, तो समझ लो कि कहीं ना कहीं व्यक्ति खुद को छोटा मानने लगा है। आज से तुम खुद को छोटा मत मानना, क्योंकि जिसने इतने संघर्ष सहे हैं वह छोटा हो ही नहीं सकता। मैं तुम्हें यह वचन देती हूँ कि जो लंबे समय से अटका हुआ मामला है वह समाधान की ओर बढ़ेगा। जो भुगतान रुका हुआ है वह रास्ता खोजेगा। जो नौकरी, व्यापार या अवसर ठहरे हुए हैं उनमें गति आएगी। लेकिन यह सब तब होगा जब तुम धैर्य छोड़कर अधीरता नहीं अपनाओगे। याद रखो, मैं तुम्हें धन दूंगी लेकिन तुम्हें जल्दबाज नहीं बनाऊंगी। मैं तुम्हें अवसर दूंगी लेकिन तुम्हें अहंकार नहीं दूंगी। और जो इन दोनों को संतुलित रखता है वही स्थायी रूप से समृद्ध होता है। मेरे प्रिय बच्चे, अगर तुमने यह पूरा वचन सुना है तो तुमने अपने भाग्य को एक और कदम आगे बढ़ा दिया है। बहुत लोग बीच में छोड़ देते हैं और वही लोग जीवन में भी बीच में अटक जाते हैं। तुम रुके नहीं, इसलिए तुम आगे बढ़ोगे। अब एक बार फिर, अगर तुम्हें मेरी वाणी अपने दिल तक पहुंची हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करके मेरे साथ जुड़े रहो और कमेंट में लिखो, माँ, जो रुका था वह अब चले। माँ लक्ष्मी का तृतीय वचन, जो कर्ज, डर और कमी तुम्हें जकड़े हुए हैं वे अब टूटेंगे। मेरे प्रिय बच्चे, अगर तुम यहाँ तक पहुँचे हो तो यह सिद्ध करता है कि तुम केवल सुनने वाले नहीं हो, तुम सहन करने वाले हो। और जो सहन करता है वही परिवर्तन के द्वार तक पहुँचता है। बहुत से लोग पहले 2 वचनों के बाद ही अपने मन में संशय ले आते हैं, लेकिन तुम अभी भी यहाँ हो। इसका अर्थ है कि तुम्हारी आत्मा भीतर से जानती है कि यह समय साधारण नहीं है। इसलिए इस संदेश को अंत तक अवश्य देखना, बीच में मत छोड़ना। अभी एक लाइक करो, यह तुम्हारे भीतर के भय को छोड़ने का संकेत है। चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि मेरी वाणी तुम्हारे जीवन से दूर ना हो। और कमेंट में माँ, मैं डर छोड़ता हूँ लिख दो, क्योंकि जब तुम छोड़ते हो तभी मैं भरती हूँ। अब सुनो, मैं जानती हूँ कि कर्ज केवल पैसों का बोझ नहीं होता। कर्ज रातों की नींद चुराता है, आत्मसम्मान को चुपचाप काटता है और मन में ये डर बैठा देता है कि कल क्या होगा। मैं यह भी जानती हूँ कि तुमने कितनी बार अपने चेहरे पर मुस्कान रखकर भीतर की घबराहट को छुपाया है। तुमने कितनी बार अपने लोगों से कहा कि सब ठीक है, जबकि भीतर सब हिल रहा था। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें तीसरा वचन देती हूँ। जो डर तुम्हें बांध रहा है वही डर अब टूटेगा। ध्यान से समझो, कर्ज तब तक भारी रहता है जब तक व्यक्ति स्वयं को दोषी मानता है। जैसे ही वह यह स्वीकार करता है कि उसने परिस्थितियों से संघर्ष किया है, अपराध नहीं, उसी क्षण ऊर्जा बदलती है। आज से तुम अपने आप को दोषी मत मानना। तुम कमजोर नहीं थे, तुम बस जिम्मेदार थे। तुमने भागने के बजाय सामना किया और यही गुण तुम्हें समृद्धि के योग्य बनाता है। मेरे बच्चे, डर एक ऐसा पर्दा है जो अवसरों को तुम्हारी आंखों से छुपा देता है। जब डर हटता है तब अवसर अपने आप दिखाई देने लगते हैं। अगर पिछले कुछ दिनों से कि तुम भीतर से थोड़ा शांत हो रहे हो, अगर तुम्हें बिना वजह ये भरोसा आ रहा है कि कुछ रास्ता निकलेगा, तो समझ लो
ये मेरे तीसरे वचन की शुरुआत है। मैं तुम्हें यह वचन देती हूँ कि जो कर्ज तुम्हें दबा रहा है उसका समाधान बनेगा। जो उधार तुम्हें छोटा महसूस कराता था वह समाप्ति की ओर जाएगा, और जो भय तुम्हें निर्णय लेने से रोकता था वह अब तुम्हारे भीतर टिक नहीं पाएगा। लेकिन मेरे बच्चे, एक बात याद रखना, डर टूटता है तो व्यक्ति को साहस भी आता है, और साहस आने पर सही निर्णय लेना आवश्यक होता है। अब तुम पुराने तरीके से नहीं सोचोगे, अब तुम खुद को कम नहीं आंकोगे, अब तुम वही काम चुनोगे जिसमें तुम्हारी आत्मा हाँ कहे, क्योंकि जब आत्मा सहमत होती है तब धन विरोध नहीं करता। मैं जानती हूँ कि तुमने कई बार प्रार्थना की है, कभी आंसुओं के साथ, कभी चुपचाप, कभी बिना शब्दों के। हर प्रार्थना सुनी गई है, पर उत्तर तभी मिलता है जब व्यक्ति भीतर से तैयार होता है। आज तुम तैयार हो, इसलिए मैं उत्तर दे रही हूँ। मेरे बच्चे, तीसरा वचन यह भी सिखाता है कि धन भय के घर